रतनलाल जी और महावीर जी फतेहपुर का अभिनंदन करेंगे। श्री महावीर दिनेश जी, श्री प्रेमचंद जी तैयार हैं। श्री राजेंद्र कुमार जी का अभिनंदन करेंगे। श्री सुरेश चंद जी महाराणा प्रताप, जी पधारे और सुरेश जी का श्री श्री चंद्र प्रकाश जी वामन चंद्र प्रकाश जी पधारे। श्री महादेव जी सत्य प्रकाश जी, श्री बाबूलाल जी का अभिनंदन करने के लिए अशोक जी इसको यही समाप्त करता हुआ मुनिश्री हेमराज से निवेदन करूंगा कि अपने प्रवर्तन से हमें लाभान्वित करें। मुनिश्री हेमराज आचार्यवर्यमनु श्रीमन्दिरेन्द्र प्रथमं श्रीतुलसी नमामि। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर आज हम राष्ट्र संत आचार्य श्री तुलसी का 102वां जन्म दिवस अमृत दिवस के रूप में मना रहे हैं। मुनिश्री के चरणों में वंदन। तुलसी पुरुषार्थ के देवता थे। जातिवाद और संप्रदायवाद के कटघरे से मानव को बाहर निकालने के पक्षधर थे। संप्रदाय के अधिनेता होते हुए भी असंप्रदायिक धर्म के व्याख्याकार थे आचार्य श्री तुलसी। आपने जनता को उद्बोधन देते हुए कहा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, धर्म नाम पर बनी दीवारें दिल से दिल में साध सके। इससे आगे आपने कहा, धार्मिक व्यक्ति का जीवन अनैतिक नहीं हो सकता। धर्म सिर्फ परलोक सुधारने के लिए नहीं हो, वर्तमान सुधरेगा तो परलोक स्वयं सुधर जाएगा। 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। उस समय की सांप्रदायिक हिंसाओं से संत का हृदय द्रवित हो गया एवं उन्होंने 2 मार्च 1949 को अनुमत आंदोलन का प्रवर्तन किया।
गरीब की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक आपने उद्बोधन देते हुए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अनुगत की आचार संहिता जैसे ही दी, वो अनुव्रत के समर्थक ही नहीं बने। उन्होंने सुझाव दिया कि आपका मिशन वर्तमान जनता के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए आप पंडित नेहरू से मिले, उनको मार्गदर्शन दें। आचार्य श्री ने कहा, पंडित जी से हमारा सीधा संपर्क नहीं है, उनके माध्यम से पंडित नेहरू से मिलन हुआ एवं नेहरू जी धर्म के विशेष सच में नहीं थे, फिर भी अनुव्रत की विचारधाराओं को देखकर वे अनेक प्रभावित हुए एवं जन उपयोगी कार्य को देखते हुए अनेक सभाओं में उन्होंने सहभागिता हासिल की। प्रभावित व्यक्तियों में सूची में अनेक नाम है, कुछ बिंदुओं पर मैं व्याख्यायित कर रहा हूँ। महात्मा गांधी से उनका संक्षिप्त साक्षात्कार मिलन नहीं हुआ, परंतु उनका प्रथम व्यक्तित्व अशांत विश्व को शांति का संदेश उनके पास पहुंचा एवं उसके ऊपर उन्होंने कई टिप्पणियां भी लिखी। साक्षात मिलन नहीं हो सका। गांधी जी का पति राधा कृष्णन ने अपनी लिविंग ऑफ पर्पज पुस्तक में यहाँ तक लिखा कि मैं विश्व के 14 व्यक्तियों को महामानव के रूप में देखता हूँ, जिनमें 13 दिवंगत हो गए हैं। आचार्य तुलसी वर्तमान में साधनारत है। अनेक प्रमुख व्यक्ति इनके संपर्क में आए एवं उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर उनके विचारों को अपने जीवन में उन्होंने अपनाया। उनका घोष संयम खलु जीवनम, निज पर शासन फिर अनुशासन, आत्मशुद्धि का जहाँ प्रश्न है संप्रदाय का मोह न हो। अपने अनुयायियों को एक बार बम्बई चर्च में भेजा एवं कहा कि ईसाई धर्म में भी अच्छे संदेश है। फादर विलियम उनकी इन विचारधाराओं से अत्यंत प्रभावित हुए एवं निकट संपर्क में आए। उन्होंने हजारों व्यक्तियों के समूह में एकता कहा कि मैं आचार्य तुलसी में ईसा का रूप देखता हूँ, मैं आचार्य तुलसी के रूप में ईसा का रूप देखता हूँ। अशांत एवं भारत से अलग होने के हिंसात्मक आंदोलन से पंजाब प्रांत झटक रहा था। आपने लोंगेवाल को याद किया, पूरे परिचित थे। लोंगेवाल जी आए, 3 बैठकें हुई। लोंगेवाल जी ने कहा मैं राजीव जी से नहीं मिलूंगा। दोनों आचार्य तुलसी अपने शयन कक्ष में और लोंगेवाल जी अपने शयन कक्ष में पधार गए। रात्रि के समय लोंगेवाल जी के दिल में क्या भावनाएं उभरी कि सुबह आचार्य वर के दर्शन करके कहा कि आचार्य जी
मेरा विचार तो नहीं था, परंतु मुझे लग रहा है कि आप मेरे पूर्व जन्म के भाई थे। आपके मन में जनता के प्रति सात्विक भावना को देखते हुए मैं राजीव जी से मिलूंगा। राजीव जी एवं लौंगे वालों से समझौता हुआ। धधकते हुए पंजाब, उफनता हुआ दूध में पानी के छींटे पड़े। पंजाब शांत हुआ। वो प्रांत आज सस्य सामरापूर्ण भारत का एक समृद्ध अंग है। आपने संसद में गतिरोध दूर करने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों को प्रतिबोधित दिया। वीपी नरसिम्हा राव के द्वारा 1990 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ, जिसमें 100 व्यक्ति लगभग राजनेता थे। सिर्फ संतों में आचार्य तुलसी ही मनोनीत हुए। 1991 में वापिस मनोनीत हुए। इसी तरह अनेक आयामों के द्वारा हम आचार्य तुलसी, इस जग के तुलसी महाप्रज्ञ का जन्म पुण्य धरा पर हजारों वस्तुओं में एकदा जोड़ी मिलती है। मैं वक्तव्य को और ज्यादा लंबा न रखते हुए एक छोटे से मुक्तक के द्वारा, जो तुमने सड़क बनाई है गुरुवर मेरे मन भाई है। जो तुमने सड़क बनाई है गुरुवर मेरे मन भाई है। यह सीधी शिवपुर जाती है। यह सीधी शिवपुर जाती है, कहीं न चक्कर खाती है। इसी भावनाओं के साथ उनको सदा सुमन अर्पित करता हुआ हमें बड़ी खुशी है कि सवाई माधोपुर का जैसे नाम सवाया है, उसी तरह ये चतुर्मास भी हमें एवं यहाँ की जनता को सवाई उपलब्धि प्रवाह कर रहा है। इसी आशा के साथ सभी संप्रदाय के प्रति शुभकामना करता हुआ अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ। ओम आनंद। मैं श्री रामेश्वर प्रसाद जी जैन के भगतों से आपका अभिनंदन करें। अशोक जी शर्मा राजवीर वाले, इनका अभिनंदन करने जवाहरनगर पधारे और श्री हेमंत जी का अमर आचार्य श्री तुलसी के चरणों में वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री रमेश कुमार जी, मुनि श्री हेमराज जी को सादर वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन अतिथिगण एवं धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज के दिन जिस महामना का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उनका जन्म लाडनू नागौर की पुण्य धरा पर हुआ। आप तेरा पंथ धर्म के नए आचार्य थे, जिन्होंने तेरा पंथ धर्म को बहाल किया। आचार्य तुलसी के द्वारा समस्त भारत की पद यात्रा की गई एवं इनके प्रयासों के द्वारा ही जैन विश्व भारती लाडनू की स्थापना की गई। जैन विश्व भारती लाडनू की स्थापना की गई। आचार्य श्री तुलसी ने बताया था कि अहिंसा निष्काम कर्म की प्रेरणा है। अहिंसा से जातिवाद व सांप्रदायिकता की कट्टरता को मिटाया जा सकता है। स्थानीय जैन समाज को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं आमंत्रित किया। अंत में सभी को सादर प्रणाम। हमारे अतिथियों का स्वागत में आप कुछ विसर्जन करते हैं। विसर्जन की वेला में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री कमल जी शेखिया जयपुर से पधारे हैं, उनकी ओर से सभा को 21,000 रुपये भेंट किया गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम
श्री नवरत्न मल जी नकद, ये भी जयपुर से पधारे हैं, इनकी ओर से 11,000 रुपये का वितरण किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः। श्री महावीर जी खटोपरा 1101 रुपये का विसर्जन किया गया है, धन्यवाद। श्री राम प्रसाद जी रेंजर 1101 रुपये का विसर्जन किया गया है, आपको धन्यवाद। श्री राजेंद्र जी देकवा, आपने भी 1101 रुपये का विसर्जन किया है, धन्यवाद। श्री मिश्र लाल जी कोटे वाले सवाई माधोपुर, आपने भी 1101 रुपये का विसर्जन किया है, धन्यवाद। श्री महावीर जी लोहिया, आपने भी 1101 रुपये का विसर्जन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सौभागमन जी धर्मचंद जी कुशला वालों की ओर से 1101 रुपये का विसर्जन किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान प्रसाद जी रावल वाले 251 रुपये। श्री बाबूलाल जी उमेश जी 501 रुपये। श्री साधु मार्ग समता संघ बाबूलाल जी द्वारा 501 रुपये। श्री वर्धमान श्रावक संघ आलनपुर द्वारा 501 रुपये। श्री रतनलाल जी आलनपुर, इनके द्वारा 5,151 रुपये व्यक्त किए गए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हाउसिंग बोर्ड के द्वारा 501 रुपये, धन्यवाद। श्रावक संघ संजय सा है क्या? श्री संजय शाह हाउसिंग बोर्ड की ओर से 1101 रुपये का विसर्जन किया गया है। श्री बुद्धि प्रकाश जी आलमपुर जो बजरिया में है, उनकी ओर से 1101 रुपये का विसर्जन किया गया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं केवल 2 मिनट 3 मिनट के लिए आमंत्रित करूँ रामेश प्रसाद जी जन को, आप भी पधारे। हाँ, टाइम तो हो गया, 2 मिनट में आप हैं। जी महेंद्र कुमार जी श्यामपुरा वालों की ओर से 201 रुपये, धन्यवाद धन्यवाद। आराध्य के चरणों में वंदन, विराजित मुनि भगवंतों के चरणों में वंदन, सम्मानित मंच भाइयों बहनों, मुनिश्री को सुनना है और 2 मिनट का समय में आचार्य तुलसी जैसे महापुरुष के बारे में कुछ कहना, ऐसा लगता है कहां से शुरू करें और क्या करें। लगता है मुझे कबीर की मनस्थिति याद आ रही है। महात्मा कबीर, उन्होंने कहा कि मैं कैसे गुरु वर्णन करूं, और ये कहकर हाथ खड़े कर लिए कि 7 समुद्र की मसी करो और लेखनी शब्द बन रहा है, धरती सब कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। 7 समुद्र की शाही, पूरे संसार के जंगलों की कलमें और पृथ्वी जितना विस्तार वाला कागज, तभी भी मैं गुरु का वर्णन नहीं कर सकता, तो 2 मिनट में कैसे गुरु वर्णन कर सकता हूं। भाइयों बहनों, मैं सभी आचार्य जी की विधाओं पर आप सबने प्रकाश डाला। एक ऐसा अलौकिक महापुरुष जिसके बारे में एक विद्वान ने बहुत सटीक कहा था कि आचार्य तुलसी को समझना हो तो बुद्ध को, विवेकानंद को और महात्मा गांधी को, तीनों को व्यक्तित्व को मिलाकर एक नया व्यक्तित्व बनाओ। बुद्ध के काम बहुत सुंदर थे, बुद्ध के, और आचार्य तुलसी जी आप देखिए कानों की छटा ले रहा है। विवेकानंद की आंखें बहुत गंभीर और गहरी हैं, और महात्मा गांधी ने अहिंसा को प्रायोगिक किया। तो तीनों व्यक्तित्वों को मिलाने से समझा जा सकता है आचार्य तुलसी। अब मैं बहुत 1 मिनट में केवल, क्योंकि आधा उनके आयाम तो इतने लंबे हैं, उन्हें नहीं प्रकट किया जा सकता। सब भाइयों ने कहा अभी बताएंगे, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आचार्य तुलसी का हमारे क्षेत्र से क्या लगाव रहा, और आचार्य तुलसी की फीलिंग्स हमारे बारे में, हम सीधे सारे लोगों के बारे में क्या रही। केवल 1 मिनट में ही ये बात है कि अपनी बात को ध्यान दूंगा। आचार्य जी ने कृपा करके इस क्षेत्र में 2 बार पदार्पण हुआ। संवत 2006 में, जो मैं लगभग 10-11 वर्ष का बालक था, लेकिन मुझे याद है आज भी उनकी कवित्व का, उनके संगीत का इतना प्रभाव रहा। ये प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूँ, विद्वता की बातें, शास्त्र बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ भगवत में एक रामेश्वर नाम का एक भुगी है, अब तो उसकी मृत्यु हुई, रेलवे में नौकर था। तो आचार्य जी जो व्याख्यान गाया उस जमाने में 2006 में, उदय राजा का आप वर्णन समझते हैं कि उदय राजा आया तो उसको स्थान नहीं दिया, एक कुमार ने स्थान दिया। तो मुनिवर ने आपा झोपड़ी अपारी
ये साधु की है भारी उपकारी मणिवर्ण, ये वो गाता था अभी भी। और लोग उसको बाजार में बुला करके ये कहते थे भैया रामेश्वर वो आचार्य सिंह जो गीत गाया था वो तो मुंह का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे महान संत का प्रभाव एक अशिक्षित हरिजन पर इतना पड़ता है कि उसके उनके गाए हुए गीत आज भी गुनगुनाए जाते। इसी तरह से और बहुत सारे कई लोगों के बुजुर्ग उस वक्त के गाए हुए गीत, सत्य से बढ़कर जगत में कौन सतपथ और है, हमारे प्रोज्ञाजी सर जानते हैं, किसी सिंह जी पाठक है हमारे यहाँ के, वो ये नित्य प्रति जब भी मिलते हैं मुझे उनकी पंक्तियां गुनगुनाते हैं। 2006 कितना वर्ष पहले उसके जो बच्चे होंगे वो संस्कार आचार्य तुलसी कवित्व का प्रभाव, उनके संगीत का प्रभाव। इसके बाद आचार्य तुलसी ने जो यहाँ के बारे में लिखा बड़ा प्रभाव लिया। हमारे यहाँ जो मूल्यांकन किया, हम लोग बहुत सामान्य क्षेत्र के लोग थे, हमारे सेठ का परिवार है, आचार्यों की सेवा करते थे, 20-50 गाड़ियां आगे पीछे, बड़ा लवाजमा, लेकिन हम लोग सेवा करते थे कैसे, बिल्कुल पैदल। और क्या कहा आचार्य सिंह ने, कैसा मूल्यांकन किया कि बड़ी बड़ी वे भगवती, वे बाटियां, वे दाल, बड़ी जो पहले यात्रा करते थे तो केवल दाल बाटी दो ही आइटम बनाते थे। और 2 द्रव्या भोजन करे सीधी साधी चाल, और निज कंधा बिस्तर धरे और खान पीन सामान, और पग पड़ा सेवा करे स्वावलंबिता जान। बल्कि पैदल यात्रा करते। आज हमारे संतों के सेवा में भी समय जीवा आ गया, लेकिन पैदल, और उसका मूल्यांकन आचार्य सिंह ने किया। इसके अलावा मुझे एक अच्छी तरह एक बात करके बात समाप्त करता हूं कि आचार्य सिंह का निकट सानिध्य मुझे मिला, उनकी करुणा दृष्टि मिली। मैं मानता हूँ विद्यालय में प्रधानाचार्य हुआ करता था, और जब आचार्य सिंह पधारे 2081 में तो वहां आकर 2 रात्रि विश्राम की, तो सारी व्यवस्थाएं मेरी जिम्मे रही लगभग। एक करुणा उनके मन में क्या थी ये मैं आपको कहना चाहता हूँ।